बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर द सिटी साइंस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। जैसा कि चैप्टर नंबर 12 में हमने ये बात की थी कि जो मिस्टर चिप्स थे वो रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ से जा चुके थे। तो अब इससे आगे फर्दर हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे कि उनके रिटायरमेंट के बाद जो हालात वक़ू हुए। तो 1914 का टाइम था, उस वक्त वर्ल्ड वार वन का आगाज़ हो चुका था और उस वक्त ये जो ब्रूकफील्ड था वो भी इन जंगों की हद में आ चुका था, क्योंकि ब्रूकफील्ड के करीब तरीन ही ये जंगें हुआ करती थी, हो रही थी। तो इसलिए ये जो ब्रूकफील्ड था वो भी इस ज़द में आ चुका था। तो एक दिन मिस्टर चिप्स के पास एक लड़का आया जिसका नाम फॉर्स्टर है। ये फॉर्स्टर जो है वो मिस्टर चिप्स के पास आता है और मिस्टर चिप्स को कहता है कि पूछता है बल्कि कि ये जो आपकी क्या राय है इस वर्ल्ड वार के बारे में, ये जो जंग चल रही है इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो जिस पर मिस्टर चिप्स जो है अपना ख़यालात का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि अब जो है ये जंग बंद हो जानी चाहिए। तो ये बात करके फिर मिस्टर चिप्स फॉरेस्टर को कहते हैं तुम क्यों इस बारे में जानना चाहते हो। एक मज़ाहिया तौर पर एक मज़ाक के तौर पर मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि तुमने क्या करना है, तुम क्यों जानना चाहते हो। तो जिस पर क्या था कि मिस्टर चिप्स कहते क्या तुम जंग में जाना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, मतलब मज़ाक में कहा। लेकिन क्या था कि उस वक्त तो फॉरेस्टर जो था वो फॉरेस्टर ऑलमोस्ट छोटा सा लड़का था और 4 फुट आई थिंक इसकी हाइट थी। तो मिस्टर चिप्स ने ऐसे ही मजाक में कह दिया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसने आर्मी ज्वाइन की और इसी एक्शन में वो मारा गया, वर्ल्ड वार में ही। तो आगे चलते हैं, ब्रूकफील्ड बिकेम ओटीसी। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब क्योंकि जो ब्रूकफील्ड था वो मतलब करीब करीब जंगें हो रही थी, तो अब फ़ौजी जो थी, आर्मी जो थी, वो स्कूल में आना शुरू हो गई। जो क्योंकि इस ब्रूकफील्ड स्कूल के काफ़ी बड़े बड़े फील्ड थे, मैदान थे, खुले मैदान थे। तो जो आर्मी थी उन्होंने इसको ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहाँ पर ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया। मतलब फ़ौजी जो थे यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते और फिर वो जंग में चले जाते। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा था कि जो ब्रूकफील्ड के मास्टर्स और जो स्टूडेंट्स थे वो भी काफ़ी जो थे वो इस तरफ आना शुरू हो गए, वो भी ट्रेनिंग हासिल करते और जंग में चले जाते। उसके बाद एक ब्लेड्स नाम का एक लड़का था, छोटा सा लड़का था। तो वो मिस्टर चिप्स के पास आता है और मिस्टर चिप्स को कहता है कि क्या ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। तो जिस पर मिस्टर चिप्स ने कहा, अपने ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि जैसा कि हम पिछली सदी में फ़्रांस के साथ थे, तो इस सदी में फ़्रांस और जो बरतानिया है वो मिलकर जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कि इस बार इस सदी में फ़्रांस की वो जो हमने सैक्रिफ़ाइस किया था फ़्रांस के साथ, वो अब हमें नहीं करना चाहिए। तो ब्लेड्स जो था वो तो बिल्कुल अभी छोटा सा यंग लड़का था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। तो इस बात को उसने बिल्कुल लाइटली लिया और हंस कर चला गया। उसके बाद जो चैट्रस था उस वक्त प्रिंसिपल, वो आया मिस्टर चिप्स के पास और मिस्टर चिप्स के पास आकर कहता है कि सर मिस्टर चिप्स, ये हालात क्योंकि आपको पता है ब्रूकफील्ड के काफ़ी डाउन हो चुके हैं जंग की वजह से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले हेडमास्टर जब थे राल्स्टन, और वो जब जितने भी स्टूडेंट्स लाए थे तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अब जा चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी मास्टर्स भी यहाँ से जा चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। अब उनके अल्टरनेट जो स्टूडेंट्स अब दाखिल हुए हैं, एडमिट हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़, बहुत ज़्यादा डंगर टाइप, इस तरह के लोफर टाइप लड़के हैं। तो वो एक मिसाल भी देते हैं, मिस्टर चिप्स को बताते हैं कि एक लड़का जो था वो बड़ा
भद्दा सा और बड़ा बदतमीज़ सा लड़का था, उसने एक लड़की की गर्दन पे इंक फेंक दी। तो इस तरह के हालात हैं और इस ऐसे बकवास स्टूडेंट्स के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। रात 12-12 बजे तक मुझे काम करना पड़ रहा है। और कहता है चैटर्स, कहता है मिस्टर चिप्स के कि मैं अब काफ़ी बीमार हो चुका हूँ, मुझे डायबिटीज़ हो चुकी है और मैं काफ़ी बीमार रहता हूँ। तो जिस पर चैटर्स जो है वो रिक्वेस्ट करता है मिस्टर चिप्स से, वो कहता है कि काइंडली अगर आप दोबारा रीजॉइन कर लें हमारा स्कूल, ब्रूकफील्ड स्कूल दोबारा रीजॉइन कर लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये इतना सारा काम और इतने बच्चे मुझसे तो संभाले नहीं जाएंगे। तो जिस पर मिस्टर चिप्स जो है वो एक आह भरते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, मैं स्कूल को दोबारा रीजॉइन कर लेता हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही बताया गया है कि जो मिस्टर चिप्स हैं वो अब दोबारा एक पहली रिटायरमेंट के बाद दोबारा स्कूल को रीजॉइन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। अगली चैप्टर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। खुदा हाफिज़।